और मांस का लोथड़ा जब वहां गिरा तो उन्होंने कहा हमारे महाराजा को अभी उड़ाया गया है, हो सकता है यही महाराज का मांस का टुकड़ा है। तो उन्होंने वहां पर गड्ढा करके और उस मांस के टुकड़े को और उन्होंने अंतिम विदाई के रूप में वहां पर एक बलिदान स्थल छोटा सा बनाया और अपनी दुकान का नाम शंकर घी भंडार रखा। आज भी वो शंकर घी भंडार है। 1 लाख 2 लाख की नौकरी उनको कोई भी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, लेकिन वो अपने समाज के लिए पूरे हर प्रदेश में जाकर के विस्थापन का शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 1700 ईस्वी से झारखंड में सिद्धू कान्हू फूलो तिलका मांझी जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने समाज को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। और आगे से मिला क्या, मुझे बताओ, कोई फायदा मिला हो तो बताओ। अगर 5,000 करोड़ उमरिया जिला खर्चा करता है तो ये सब पूरे आदिवासी जिलों का अगर जोड़ा जाए तो आप जितना दिल्ली का 1 साल का खर्चा है ये 2-3 जिलों में तुम राखी में खर्च कर देते हो। ये सब सूरजपुरा गांव में अगर 100 घर होंगे तो आपने 50,000 रुपए खर्च किया एक गांव में, और पूरे करकेली ब्लॉक में अगर 100 गांव हैं तो आप लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पूरे जिला को मिला लिया। अब 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दो ये, और वो 5,000 करोड़ तुम्हारे नेगहरी पाली करकेली सब जगह के बनिया को ऊपर चला गया। वो कल आया था झूला लेके, रात दिन बिल्डिंग बना लिया। साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय जोहार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ट्राइब्स एक्सप्रेस में। मैं डीएस टिकाम एक बार और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हो चुका हूं। साथियों, एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, पर उनका स्पीच आदिवासी समाज के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है अगर उसको अमल में लाया जाए तो। मैं बहुत ज़्यादा बातों को लंबा न करते सीधे मुद्दे पर आता हूँ। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात किया था, जो कि उनकी आइडियोलॉजी से अगर काम किया जाए तो अपने एमपी का एक जिले में जितने भी आदिवासी लोग निवासरत रहते हैं उनके एक त्योहार को अगर पैसे को सेविंग किया जाए तो पूरे आदिवासी समाज उस जिले का समृद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। इतना पैसा हम लोग एक त्योहार में कमाते हैं। तो उन्होंने मुख्य तौर पर 7 से 8 बिंदुओं पर बात किया था। सबसे पहले उन्होंने जो आदिवासी महापुरुष हैं उनकी जो बलिदान है, उनकी संघर्ष है, उसका क्या योगदान हो सकता है आज के हमारे लाइफ में, उनकी महत्वपूर्ण क्या है उनके संघर्षों का। दूसरा, उनको शिक्षा पर बहुत ही गहरा बात किया है, जो कि आदिवासी के मिजोरम राज्य के हैं, श्यामल लखमा जी। उनके गांव में लाइट तक नहीं था, सड़क नहीं थी, फिर भी उन्होंने लंदन में जाके अपनी पीएचडी की पढ़ाई की, डॉक्टरेट की पढ़ाई किया है। विश्व में 3रे नंबर पर आता है सबसे अच्छे और बड़े विश्वविद्यालयों में से। तो लंदन उन्होंने उस शिक्षा पर बात किया। इसके बाद जो कोई भी समाज हो, उनकी मातृभाषा का कितना महत्वपूर्ण होता है उनके समाज के विकास में। इस तरीके से गोंडी लैंग्वेज, गोंडी भाषा आदिवासी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है उस पर बात किया। उन्होंने गोंडी में कुछ महत्वपूर्ण अपने गीत भी सुनाए। तीसरा है, उन्होंने जल जंगल जमीन और आदिवासियों के सांस्कृतिक महत्व क्या है, किस तरीके से आज आदिवासी 1000 रुपये का त्योहारों को मना करके अपनी ही आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा लेते हैं और उसका फायदा किसी अन्य को मिलता है। दूसरा है, भाई बहन के त्यौहार के बीच में राखी बांधना कितना महत्वपूर्ण है या नहीं है, इस पर भी उन्होंने बात बहुत ही गहराई से रखा है। तो इन सभी मुद्दों पर उन्होंने बहुत शानदार बात रखा। तो आइए हम सुनते हैं उस वरिष्ठ समाज सेवी को जिन्हें आदिवासियों के आर्थिक और जनजीवन पर, उनके संस्कृति कल्चर पर एक बहुत बड़ा क्रांति लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया है। बलिदान स्थल मालूम नहीं था तो उस समय हम लोग सदर गली नंबर 27 में शंकर सर रघुनाथ साहसी का बलिदान दिवस मनाते थे। उस समय मैं बहुत छोटा था, पढ़ता भी नहीं था, लेकिन मुझे आज भी याद है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने खोज खबर की और 1985 से हम आज जहां शहीद स्थल है शंकर साहब रघुनाथ साहसी का, आज वहां पर हम लोग आदिवासी समाज के लिए दिवस मना रहे हैं। और बिरसा मुंडा जी जो झारखंड से, जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, और शंकर साहब रघुनाथ साहसी जिन्होंने शासन, सत्ता और धर्म भाषा के लिए लड़ाई लड़ी, दोनों के जो विचार थे वो अपनी अपनी जगह ठीक थे और दोनों ने समाज के लिए काम किया। आज जरूरत है उनके साथ में, जैसे अभी मेरे साथ में हम लोग 4 दिन से श्यामल चकमा जी के साथ में हम मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। श्यामल चकमा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि श्यामल चकमा जी भी अभी वो डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं, और डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने लंदन से प्राप्त की। और जिनके गांव में 11 साल से बिजली नहीं थी, उनके जन्म लेने के बाद में, जिनके यहाँ रास्ता नहीं थे,
और जब उनके गांव को विस्थापन किया गया तो उस समय 150 रुपए प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे उनको दे करके विस्थापन किया गया। आज वो श्यामल चकमा जी ने अपनी गरीबी को देखते हुए और उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया और आज शिक्षा अध्ययन करते करते और उन्होंने लंदन की मानी हुई यूनिवर्सिटी, जो विश्व की 63 नंबर की यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहां से उन्होंने पीएचडी की डिग्री, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त किया। और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद में आज वो नौकरी करते तो आज 1 लाख 2 लाख की नौकरी उनको कोई भी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी। लेकिन वो अपने समाज के लिए पूरे हर प्रदेश में जाकर के विस्थापन का शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अभी जब वो मध्य प्रदेश में आए, चूंकि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के साथ में हम हर प्रदेश में जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम पहुंच रहे हैं, तो वो 11 तारीख को आ गए थे। 11 तारीख को हम लोग नौला देवी अभ्यारण्य, दमोह, सागर, पन्ना और डिंडोरी से होते हुए जिला उमरिया में हम लोग यहाँ पहुंचे। और इस तरीके से मैं एक उदाहरण इसलिए दिया कि शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा नहीं है तो हम लोग जो क्रांतिकारी हैं उनके सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। साथियों, एक क्रांतिकारी नहीं, अगर हम जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे समाज के जो क्रांतिकारी थे, इतने क्रांतिकारी हैं कि कम से कम नहीं तो सैकड़ों किताबें छप जाएंगी। झारखंड में बिरसा मुंडा जी 1875 में जन्म लिए थे, लेकिन सन 1700 ईस्वी से झारखंड में सिद्धू कान्हू, फूलो, तिलका मांझी जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने समाज को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान किया। अपने संस्कृति, अपनी महत्वपूर्ण, जब उनको अंग्रेजों ने तिलका मांझी को निश्चित रूप से घोड़े में घसीट के, जब उनके गांव में धोखे से उनको पकड़ लिया था और घोड़े में घसीट के उनको पूरे गांव में घसीटा गया और इस तरीके से उनको मारा गया, तब तिलका मांझी ने एक श्राप रूप में दिया था कि इस गांव में आज के बाद कोई घोड़े नहीं आएंगे। आज भी इतिहास है कि उस गांव में कोई भी घोड़ा उस गांव में घुस नहीं सकता। जल्दी समझ जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। सिद्धू कान्हू जी तीर धनुष चलाते थे, आज भी उनका स्थान है झारखंड में। जहां से वो तीर चलाते थे तो 25 किलोमीटर दूर जाके तीर गिरता था। तो कैसे कैसे क्रांतिकारी रहे हैं। इनको बोला जाता है शंकर शाह रघुनाथ शाह जी को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया गया, लेकिन अंग्रेज तोप चलाते थे, तोप के मुंह से फूल और पानी गिरता था। अंग्रेज परेशान हो गए तो उन्होंने कहा हम बलिदान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तुम्हारी मौत नहीं मरेंगे, हम अपनी मौत मरेंगे। और उन्होंने रानी फूल कुंवर जो उनकी रानी थी उनको मैसेज भिजाया और माला देवी की पूजन अर्चना वहां पर उन्होंने सुमरनी की, और सुमरनी के बाद में उन्होंने कहा कि हाँ अब आप तोप चलाइए, और तब जाके तोप चलाया गया, तब जाके उनके शरीर वहां से उड़े। और कहाँ जबलपुर का स्टेशन है जहां से उनको तोप के मुंह में बांध के उड़ाया गया, और उनके मांस के लोथड़े गढ़ा फाटक, त्रिपुरी चौक, उधर तक उनके मांस के लोथड़े वहां पर बिखर गए। शंकर की भंडार आज भी गढ़ा फाटक में है। उस समय लोधी पटेल जी की वहां छोटी सी दुकान थी। तोप की आवाज आई और मांस का लोथड़ा जब वहां गिरा तो उन्होंने कहा हमारे महाराजा को अभी उड़ाया गया है, हो सकता है यही महाराज का मांस का टुकड़ा है। तो उन्होंने वहां पर गड्ढा करके और उस मांस के टुकड़े को, और उन्होंने अंतिम विदाई के रूप में वहां पर एक बलिदान स्थल छोटा सा बनाया और अपनी दुकान का नाम शंकर घी भंडार रखा। आज भी वो शंकर घी भंडार है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती से लेके रानी फूल कुंवर, टंट्या मामा, शंकर शाह रघुनाथ शाह और भी ऐसे अनेक क्रांतिकारी लोग रहे हैं जिन्होंने हमारे समाज को एक उनकी धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति, जल जंगल जमीन बचाने के लिए, सत्ता को, उनके शासन को बचाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। आज हम लोग हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि गोंडवाना साम्राज्य हमारे 1700 साल का राज्य था, सोने के सिक्का चलते थे। लेकिन आज क्या बात हुई कि आज ये
दिन देखने को पड़े हमको कि आज ये स्थिति ऐसे क्यों हुई, इस बात को चिंतन करना जरूरी है। हमारे यहाँ पर गांव में एक प्रार्थना करते हैं बड़ा देव की, गोंडी में करते हैं कि वो दिन क्या थे और आज क्या गलती हुई कि हमारी ये स्थिति हुई। तो मैं 4 पंक्ति आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ कैसे उसको बोलते हैं। माँ के जब बूढ़ा पैन माँ के बारे भूले की थी खबर है नारो, माँ के जब सहमत को नहीं पड़ेगा। माँ के जब बूढ़ा पैन माँ के बारे भूले की थी खबर है नारो। ऑडी आती है यहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति जब तक अपनी भाषा नहीं सीखोगे सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते। एक अलग दिशाओं पे लेते, इसलिए भाषा सीखना जरूरी है। बहने ही नहीं बल्कि गाना सुनना, गोंडी गाने सुनिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं, सभी गोंडी टूटी फूटी बोलिए, घर में पहाड़ा उसकी हिंदी व्याकरण कुछ भी। जब तक आपने देखा होगा सिंधी से मिलता है तो सिंधी भाषा में बात करता है, पंजाबी से मिलता है तो पंजाबी में बात करता है, बंगाली से मिलता है तो बंगाली में बात करता है। हमारे मिजोरम के साथ ही आए हैं, वो अपनी भाषा में वो मिजो में बात करते हैं, हम लोग हिंदी में बात करते हैं। अब आपको कैसे बोलेंगे कि हम भाई पीले गमछा तो समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, कि भाई आदिवासी होगा इसलिए पीले गमछा डाल दिया। लेकिन पीले गमछा तो आज कांग्रेस और बीजेपी के भी लोग लिए घूमते हैं। तो इसलिए भाषा एक महत्वपूर्ण चीज है। भाषा को अगर भूल गए हैं तो उसको सीखने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमारी भाषा है और भाषा माँ होती है और धर्म पिता होता है, और जिसका माता पिता खो जाता है यानी वो अनाथ हो जाता है। और आपके पास धर्म और भाषा दोनों खो गई, आज उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपने धर्म के रूप में एकजुट होने की जागृति तो आई है, लेकिन भाषा के प्रति भी जागरूकता लाना जरूरी है। तो हम लोग जो गोंडी में बोलते हैं कि हे बड़ा देव, क्या गलती हुई कि आज हमको ये दिन देखने पड़े। हीरा मोती दमकियां दू राज गोंडवाना, हीरा मोती दमकते थे राज गोंडवाना में। हीरा मोती दमके आंधी राज गोंडवाना, राजपाट मिटे किसी टंगुर बसे की तीरो। इमा केंजा बूढ़ा पैन माँ के बारी भूले की थी खबर है नारो। हीरा थे, सोने के सिक्का चलते थे, कौन सी गलती हुई कि डंगुर यानी पहाड़ में जाके बसना पड़ा। तसनस्ता काम किया कमाई बगा दाता, तन मन से काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। तसनस्ता काम किया कमाई बगा दाता, कमे किसी हुर सिकुन टुट्टी मुड़े की तीरो। इमा केंजा बूढ़ा पैन माँ के बारी भूले की खबर है। इतना मेहनत करते हैं कि पेट की नस तक मरोड़ आ जाती है, लेकिन वो हीरे के और सोने के जो सिक्के चलते थे, वो दिन कब आएगा? तो वो दिन आने के लिए आपको अपने धर्म और भाषा पर चलना पड़ेगा। और जब तक धर्म भाषा में नहीं चलेंगे तो इन जो बलिदानी हैं, ये बलिदानियों के जो मार्ग दर्शक हैं, हम उनके मार्ग में चलने के लिए जो सोच रहे हैं, हम लोग नहीं चल पाएंगे। हमको एक विचारधारा में काम करना पड़ेगा, हमको एक संगठनात्मक रूप में हमको रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि हर समाज में अभी जमीन की बात आ रही थी कि अभी उमरिया में जमीन के लिए हमारी कोटुड़वाना महासभा से अप्लाई की गई। आज हम अप्लाई कर रहे हैं, मन में लेके आना ही पड़ेगा। इस देश की आजादी के बाद में जबलपुर है, इतना बड़ा शहर है, आज वहां बैठने के लिए जगह नहीं। बोलते हैं कि हमारा गढ़ा मंडला राज यहां से लेके वहां तक राज्य था, 1700 साल राज्य किए, लेकिन आज बैठने की जगह नहीं है। हम लोग हर त्योहार में अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए बैठने के लिए जगह नहीं बना पाते। एक ऐसे ऐसे त्योहार मनाते हैं कि जो त्योहार हमारे नहीं हैं, जो त्योहार हमारे हैं उनको हम मनाते नहीं हैं सही ढंग से। अभी पहले जुलाई के महीने में राखी में हर गांव में मेरे हिसाब से 10,000 रुपए तो हर घर का जोड़ा जाए तो 10,000 रुपए खर्चा किए होंगे। अब मैं एक आदमी से पूछूं, कोई भी उठा के कि भैया राखी का त्योहार क्यों मनाते हैं, कोई बहन से कोई भाई से, तो कोई नहीं बताएगा। कौन राजा ने चालू किया नहीं पता,
बहुत ही क्यों मनाते हैं नहीं पता, बस इतना बोलते हैं राखी भाई और बहन का त्योहार है। और राखी बांधने के तो भैया जब बहन के पे कोई मुसीबत आएगी तो भाई रक्षा करेगा, और उसमें भी बांध देते हैं दरवाजे में, ये दरवाजे में बांधो तो राखी दरवाजे की रक्षा करेगी। कई लोग पेटी में बांध देते हैं, पेटी की रक्षा करेगी। तो कई इतना सारी जगह बांध देते हैं भाई बंध के साथ में, सब जगह। अभी बताओ, चोर तो छोटा सा धागा है, तोड़ के अंदर चले जाएगा। हा? अब वो छोटा सा भैया है और बहन को मुसीबत आ गई तो वो कहां से बचाएगा? आजकल तो शहरों में राखी एक ऐसा है कि राखी बोले वो अपने भाई, जो मेरी बहन है, मैं मरावी हूँ, मेरे साथ देवोगे जहां मिलेंगे मरावी, मर्सपोले, भलावी, सयाम, सरियाम, ये तो सब, इनको राखी बांधने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरी ऐसी बहन है, कोई रस्सी बांधने की जरूरत है क्या? हमारे धर्म में हमारे लोगों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है, देव व्यवस्था, गोत्र व्यवस्था, कि हम लोग एक दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम समझ जाते हैं कि ये वो उइके हैं तो मेरे मामा लगेंगे, ध्रुवे हैं तो हमारे मामा लगेंगे, टेकाम है मामा लग जाएंगे, ज्यादा सियाने हैं तो नाना लग जाएंगे, जितने साथ देव वाले हैं तो कहीं मिलेंगे, मेरे हम सब साथी मिलेंगे तो भाई लगेंगे, ज्यादा बड़े हो गए तो चाचा, ज्यादा बड़े हो गए तो दादा, कोई रस्सी बांधने की जरूरत पड़ती है? बेहतर होगा। इतनी अच्छी व्यवस्था, उसके बाद में ये कहां से राखी आ गई? राखी और राखी बांधने के बाद में हर घर में अगर आप 500 रुपए भी खर्च कर रहे हो, ये सब सूरजपुरा गांव में अगर 100 घर होंगे तो आपने 50,000 रुपए खर्च किया एक गांव में, और पूरे करकेली ब्लॉक में अगर 100 गांव हैं तो आप लोगों ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पूरे जिला को मिला लिया जाए। अब 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दो ये, और 5,000 करोड़ तुम्हारे नेगहरी, पाली, करकेली सब जगह के बनिया को पास चला गया। वो कल आया था झूला लेके, रात दिन बिल्डिंग बना लिया, तुम आज भी उसकी राखी ले करके और तुम वैसे ही काम पलायन कर रहे हो। और राखी से मिला क्या मुझे बताओ, कोई फायदा मिला हो तो बताओ। अगर 5,000 करोड़ उमरिया जिला खर्चा करता है तो ये सब पूरे आदिवासी जिलों का अगर जोड़ा जाए तो आप जितना दिल्ली का 1 साल का खर्चा है, ये 2-3 जिलों में तुम राखी में खर्च कर देते हो। अब बोलते हो कि भैया हम भवन नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बना पाएंगे? एक त्योहार का पैसा एक समाज एक जगह जमा करो, 1 साल में गोंडवाना भवन बनकर तैयार हो। तीजा मनाते हैं हमारे लोग, भाई बहनें मनाती है ना। तीजा क्यों मनाते हैं भाई? रात भर भाई आप लोग पानी भी नहीं पीते, इस टाइप का मैंने सुना है। हाँ, फिर सवेरे पानी आनी पी करके जैसा भी करते होंगे। लेकिन मैं तीजा की एक किस्सा बता दे रहा हूँ। तीजा वो आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो किताब भी पढ़ लेना। पार्वती ने शंकर को पाने के लिए, पति को पाने के लिए तपस्या की थी। जब उसको पति मिल गया तो वो तीजा उपास खत्म हो गया। अब तुम तो शादीशुदा हो, दूसरे शंकर के लिए क्यों उपास रहते हो? एक शंकर जी तो घर में है ना, दूसरे शंकर के लिए वो उपास रहते। अरे वो तो कुंवारी कन्या है, वो मुझे शंकर जैसा पति मिले, वो रहे तो चल जाएगा। अब घर में शंकर जी हैं, दूसरे शंकर जी के लिए भी उपास रहते हैं। तो ये इस टाइप के त्योहार जिसके बारे में जानते नहीं, कथा क्या हो रही है, लिखा क्या है, लेकिन हमको तो मनाना है भाई। रात भर बैठना है, गाना गाना है, सवेरे घाट में जाके नहाना है। तो ये जो चीजें हैं, जो त्योहार आपके नहीं है, आपके लिए नहीं है, उसके बारे में उसके पढ़ो, समझो। आज हर गांव में स्कूल है, हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं। उनके संबंध में आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में जैसे ही लिखोगे, बोलोगे कि भैया तीजा के बारे में बताओ, तो वो मोबाइल बताने लगेगा कि तीजा क्यों रहते हैं। आपको तो ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आजकल हर घर में है। सहमत होना ही पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों के लिए आपने मैंने बताया ना कि धर्म और भाषा, आप अपने धर्म के प्रति जब तक कट्टर नहीं होंगे तब तक हम गोंडवाना नहीं ला सकते। हम लोग चिल्लाते जरूर हैं, आएगा गोंडवाना राज, कहाँ घंटा आएगा। अभी हम बोल के जा रहे हैं, तीजा उपास खुश रहोगे तुम, राखी मनाओगे तुम,
सभी होली लोगों ने खेलोगे अपनी तुम, धर्म संस्कृति व्यवस्था को पूर्ण रूप से झारखंड में किया। जाओगे, झारखंड में अगर किसी भी आदिवासी के ऊपर एक होली के दिन अगर किसी ने ये पानी डाल दिया तो भारी झगड़ा हो जाता है। कोई भी व्यवस्था, आदिवासी के ऊपर कल्चर पानी तक कोई नहीं डाल सकता। पूरे हमारे यहाँ तो आर्थिक रूप से हमारे बोझ लोग का ही समान खेलते हैं ये आदिवासी हमारे। और अरे वो कुछ तुम्हारे नहीं है। पूर्वज थी होलिका, इस चीज को जितना जल्दी आदिवासी समाज समझ उसके लेगा मरने के उतना ही बाद में उनके तुम लिए तो बड़ा बहुत खुशी ही मनाते हो भाई। बेहतर होगा और सही फैसला होली होगा। त्योहार कैसे मनाया जाता था उसके बारे में अपनी कथा राइट, पुराण आपके जो धर्माचार्य लोग हैं उनसे समझिए। सामाजिक व्यवस्था जब तक सही रूप से कायम नहीं होगी तब तक हम उस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। इसलिए साथियों, राजनीतिक चेतना प्राप्त करने के लिए सामाजिक चेतना का भी जागृत होना जरूरी है। और जब तक आप सामाजिक चेतना को नहीं जागृत कर पाओगे सही रूप में, आप राजनीति में कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं, हमारे पास में बहुत सारे वक्ता हैं, मैं पहली बार इस गांव में आया हूं और हमारी जो टीम है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जो जब से मैं गहरी से चला यहाँ तक आने के बाद में हर चौराहे में दुर्गावती और अन्य महापुरुषों का स्टेचू देखने को मिले और आके सूरजपुरा में आप लोगों ने जो मूर्ति बनाई है उसके लिए मैं आप सभी कार्यकर्ता और यहाँ के सामाजिक लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो प्रतीक आपने बनाए हैं ये आने वाली पीढ़ी को अच्छा संदेश देंगे। और आप लोगों ने जो काम किया है उसके लिए और मुझे बोलने के लिए जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद। सेवा जोहार, धन्यवाद। साथियों, अभी आदिवासियों के हित के बारे में सोचने वाले वरिष्ठ समाजसेवी, उनका परिचय, उनका स्पीच, उनका अभिवादन आपने सुना। समाज, आदिवासी समाज के लिए विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने बात कहा। गोंडी भाषा क्या है, आदिवासी सांस्कृतिक शब्द क्या है, किस तरीके से हम हजारों त्योहारों को मना करके और अपना ही बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं आर्थिक रूप से, और हम अपना नुकसान करने के साथ साथ सामने वाले को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दे रहे हैं कि वही एक दिन आगे हमारे साथ अन्याय अत्याचार करता है। जब तक हम इस चीज़ को रोक नहीं लगाएंगे और इसमें सुधार नहीं कर, तब तक हमारे समाज की दशा दिशा और तस्वीर नहीं बदल सकती। तो वास्तव में इस भाषा को सुन करके अगर इसको अमल में लाया जाए तो आदिवासियों के समाज में परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति आ सकता है, उनकी दशा दिशा बदल सकता है और आदिवासी समाज भी आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें कि और कौन कौन से बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं आदिवासी समाज को बेहतर बनाने के लिए।